कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आप सभी का जो स्वागत है। आज हम कोड का यूज देखेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, देखें सभी। यूज ऑफ कोड रूल है। प्रथम, कोड का प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। अपन जानते हैं कि जो टेंस होते हैं, एक डायरेक्ट होती स्पीच होती है जिसमें अपन टेंस रखते हैं, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और दूसरा होता है पासिव जिसको अपन इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, एक टेंस में होता है। तो अपन लिखे जैसे इसमें लिखा है, ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस। ये डायरेक्ट है, जो जब डायरेक्ट कथन है। उसने कहा कि मैं तुम्हें रेस यानी दौड़ में पछाड़ सकता हूँ या पीछे कर सकता हूँ। जब अपन जानते कि मेन वाक्य होता है, जो यदि पास्ट टेंस में होता है, तो अपन जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो पास्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पर कैन का पास्ट फॉर्म कोड हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड, उसने कहा, डैट ही कुड बीट मी इन द रेस। उसने कहा कि वह मुझे रेस में पछाड़ सकता था। अब रूल नंबर सेकंड है, यहाँ पे देखेंगे कोड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी अर्थात भूतकाल में निहित योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को एक्सप्रेस और अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। मेरा भाई जब 16 वर्ष का था तब वह क्या कर सकता था, कार चला सकता था। और दूसरा उदाहरण देखें, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। वह परीक्षा में पास हो सकता था। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कुड केवल क्षमता बताता है। कोई कार्य या व्यापार समाप्त हुआ का बोध कराने के लिए बाज या वर एबल टू या मैनेज टू या सक्सीडेड इन ईटीसी का प्रयोग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण से देखें, जैसे ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे है कि वह परीक्षा में सफल हो सकता था। पास हुआ या नहीं हुआ इसका कोई पता नहीं, इससे इसका किसी चीज का बोध नहीं होता है। लेकिन ही वॉज एबल टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ इसका मतलब होता है ही पास्ड द बोर्ड एग्जामिनेशन, अर्थात उसने परीक्षा पास की, उसमें इतनी क्षमता थी, वह शक्ति और सामर्थ्य के कारण बोर्ड परीक्षा पास कर सका। तो जब अपन को भाव बताना है कि उसने कर ली, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, एबल टू का प्रयोग करेंगे। बाज एबल टू या वर एबल टू आदि का प्रयोग करते हैं। कुड से केवल उसकी संभावना का पता चलता है कि वो कर सकता था, पास की या नहीं, ये नहीं। तीसरा रूल है, यहाँ पे देखिए अपन, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन है, जो सबसे ज्यादा होता है। परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इंटरोगेटिव है प्रश्नात्मक चिन्ह। जैसे यहाँ पे देखें, कुड यू हेल्प हर प्लीज। अपन देखते हैं कि पहले यहाँ देख लें, कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं। अपन देखते हैं कि किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए हम मे या कैन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मे और कैन से ज्यादा पोलाइट यानी ज्यादा विनम्र होता है कुड। इसी प्रकार यहाँ पे देखें, कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान या बीड़ी सिगरेट पी सकता हूँ। अब यहाँ ये समझे कि जैसे अपन बोलते हैं क्या हम यहाँ सिगरेट पी सकते हैं, तो जैसे अपन यहाँ ये मान लो कि कैन या मे का प्रयोग, यदि हम कहें प्लीज प्लीज कृपया क्या हम यहाँ सिगरेट पी सकते हैं, तो वहाँ पर जो अपन ने कुड का प्रयोग किया वो भाव बताता है, बहुत विनम्र रिक्वेस्ट के लाने, पोलाइट रिक्वेस्ट के लाने अभिव्यक्त करता है कुड। अब अपन यहाँ पे देखेंगे चौथा नियम है रूल, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी
यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन यानी अवास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए वाक्य में होता है। जैसे अपन यहाँ देखें, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय मोटरसाइकिल। BUY है यहाँ पे, BUY। तो यहाँ पे देखें, यदि हमारे पास क्या होता, पैसे होते, तो मैं क्या कर सकता, आई कुड बाय मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे मैं मोटरसाइकिल को खरीद सकता था। और दूसरा यहाँ पे देखें, इफ यू वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया, यू कुड सक्सीड, आप क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। क्या है, संभावना, पॉसिबिलिटी बताते हैं। यदि वर्तमान स्थिति के लिए बता रहे हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे, अर्थात आप वर्क ज़्यादा करेंगे, हार्ड करेंगे, तो आप क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आपकी संभावना बताता है। एक बार इसको देख लें, इफ आई हैड मोर मनी, यदि हमारे पास ज़्यादा पैसा होता, वर्तमान की परिस्थिति में बता रहे हैं, आई कुड बाय BUY मोटरसाइकिल, तो मैं क्या कर सकता, मोटरसाइकिल को खरीद सकता था। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।